आज मामूली खर्चा हर घर का कम से कम जो है ना, गरीब से गरीब बंदा हाथ रोक के करे तो 500 रुपए का खर्चा है कि नहीं है? 500 रुपए रोज से महीने के कितने बने? बोलो सारे बोलो कितने? तुम्हारे गांव के इमाम की तनख्वाह कितनी है? बहुत अच्छी बात है हजरत। क्या हो गया? करंट खत्म, समझ गए ना? अभी आप ही ने इकरार किया इस बात का कि एक गरीब से गरीब बंदे को 500 रुपए रोज चाहिए। तो क्या इमाम मुर्दों में आता है? वो जिंदों में ही नहीं रहा कि उसकी 500 भी नहीं रोज की, 400 रुपए 300 रुपए कम से कम इमामों की तनख्वाह 500 रुपए पर डे करो कम से कम, ताकि वो सुकून से बच्चों को रोटी खिला सके। बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम करेंगे इंशाअल्लाह। आज ही सब अपने नसीब का लेते, मैं अपने नसीब का ले रहा हूँ, आप अपने का ले रहे हैं, आप अपने का ले रहे हैं, हजरत अपने का खा रहे। जब खुदा पत्थर को कीड़े में रोजी दे देता है, कीड़े को पत्थर में रोजी दे देता है, तो फिर मौलवी को मिल गई तो पेट में दर्द क्यों है? बहुत अच्छी बात है। हजरत इमाम अगर मोटरसाइकिल ले ले तो क्या मैं छुट्टी करो इनकी? कहा क्यों? पैसा आया कहां से? हम तो इनको छह दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे याजूज माजूज को दीवार में कैद कर रखा है, इन्हें इतना ही दो कि ये जिंदा ना रह सके, वो बाहर भी ना निकल सके, मरे भी नहीं और जिए भी नहीं। मोटरसाइकिल अभी पिछले साल की बात है फैजान भाई, संभल साइड मेरे एक दोस्त आए तकरीर करने के लिए, 4 व्हीलर से थे। मैंने कहा जाओगे कैसे? कहने लगे मुझे जल्दी जाने दो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मुझे 4 व्हीलर घर खड़ी करनी, वहां से बाइक से जाना। मैंने कहा क्यों? कहा अगर 4 व्हीलर मस्जिद में ले गया तो इमामत छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कंडीशन है हमारी, ये गलत है कि नहीं? बोलो। मैं मुतवल्लियों से कहूँ, कोई भी हो बुरा मत मानना, मुतवल्ली एडी से चोटी तक का जोर लगा दे कि मीनार पे 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा, 1 लाइट और लगा दो। मस्जिद में करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन इमाम की तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ाते हुए मैया मर जाती है मुतवल्ली की। खजांची के पेट में दर्द होता, इतने पैसों क्या जरूरत है? क्यों? तेरे बेटे हवा खा के पल रहे, तेरे घर में दवा नहीं आती है, तेरे बच्चों का इलाज VIP स्कूल में हो और इमाम के बच्चों की दवा कभी मिट्टी की कबर खिला दी, कबर की मिट्टी खिला दी, कभी पेड़ की छाल छील के खिला दी। ये ऐसे जिएंगे? इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। कह के जा रहा हूँ इस बस्ती वालों से, अगली बार बुलाओ ना तो दिल खुश होना चाहिए। पता चले नौजवानों ने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है और हमारी हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह 15,000 रुपए करा दी गई है। होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। रास्ते में बहुत निकाल सकता हूँ कमाई के उसमें से मस्जिद की, लेकिन ये आप खुद कीजिएगा, सारे काम मुझे नहीं करने, मैं बस कुछ बता के जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, अक्सर शोहर जो हराम काम की तरफ जाते हैं ना, उसके पीछे औरत जिम्मेदार होती है। 70%, 30% दूसरी वजूहात नहीं। आप मैंने कितना बताया? एक आदमी का मामूली खर्च महीने का कितना? महीने का पीछे वाले नहीं पढ़े स्कूल में, पढ़े ना? कितने हो गए एक महीने के? हाँ, इतनी जोर से बोलो आवाज यहाँ तक आ जाए। ऐसा तो नहीं है खाली लंगर के सहारे आके बैठे थे, रोटी खा के आए घर से हैं? अगर खा के आए तो इतनी जोर से बोलो आवाज यहाँ तक आ जाए। हाँ जी, और यही कौम देखना इंशाल्लाह 15,000 देगी, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह 15,000। मेरी जो कमी रह जाएगी सैयद साहब के हुक्म पे आप करेंगे। हाँ, सही बता रहा हूँ, करेंगे इंशाल्लाह। तो एक घर का मामूली खर्च महीने का 15,000। अब औरत कहती है 6,000 का सूट चाहिए, वो बेचारा कहता कहां से लाऊं? तो फिर कहती है जब से तुम्हारे घर में आई हूं ना, आज तक मुझे सुख की सांस ही नहीं मिली।
मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। आ मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके। इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था, जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शोहर मुस्कुराता तो सिर्फ शोहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसका ईगो थोड़ा कमी रखिए ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। अल्लाह अकबर। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शोहर क्या। कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या, कभी ना कहना। जानते हो फरमाया ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर से साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा प्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है अगर औरत जिद पे आ जाए। अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा। हाय 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 हाय। खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे। तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी?
15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की। आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा। पूछा ही नहीं कल को सूट लाऊंगी, आज 5 लाए 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर कर्रार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातून जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना है। तवज्जो, थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना? मैं बहुत थका हुआ हूं, मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं हूं। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है, हाँ? क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? खातून जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना, तो वो बेची आपने। जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया, उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो, तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह, सारा ही दे दिया। खाली हाथ हो गए, क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना, तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। फरमाया जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के दे के आ, ढूंढ के दे के आ। पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। क्या बात है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे। सुभान अल्लाह। अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चला है। उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो गए? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है। क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों लगे गए? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या? हाँ हाँ हाँ, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, करोड़ों दुरूद। तो बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम,
नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ। सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है, वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता। बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है। क्या बात है, खाली हंसने से काम नहीं चले। क्या बात है, तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह के फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हज़रत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। वाह वाह वाह। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती हैं, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है, हंडियां खरीदी हैं, हंडियां देखी भी नहीं होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए हो। चच्चा हंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना, ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय। हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे हैं खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि 1 घंटा क्या पर सुई चली गई है। ठीक है ना, चलूं थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। वो पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें माँ ने घुट्टी पिलाई, ये कह के गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। वाह वाह वाह, है ना? मैं बात करूं अगली। क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती हैं नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीजें होती हैं। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहाँ बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं और बुंदे बोलो, चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है।
बेशक बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर उसने बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है? फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना, उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो। क्या बात हाँ, है, क्या बात है, मेरी तरफ देखो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूँ फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है। सुभान अल्लाह। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? अल्लाह। रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है, है ना। और दुनिया वाले, आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, चलो 100 रुपये ले जाओ। अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए, लो तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, चौथी बार भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, हाय 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 हाय, जितना मांगो उतना ही राजी होता है। लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानिया करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आगे बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूँ, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, हाथ नीचे बात में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिस्क हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो, हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। क्या हराम नहीं, धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं। जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। नहीं मुश्किल बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। नौजवानों मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे जमींदार लोग बैठे हैं। अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ, अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं उसके, मर जा है। हाँ। गलत दवा डाल दो फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं, गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो जाती है। ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया, बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये कि नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न
समझे, बर्बादी ये कि नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे, बर्बादी ये कि नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे, बर्बादी ये कि जो अपनों को अपना न समझे, और आबादी ये कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ। अब अगर कोई आके कहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार नहीं है तो मुझसे डोरी मत लेना, पीर साहब से तावीज मत लेना, होना कुछ नहीं है उस तावीज से, क्योंकि वो हमारी बद्दुआ से टेढ़ा नहीं हुआ है, जो हमारी दुआ से सीधा होगा। हाँ, अब उसे सीधा कैसे करो? अरे मौलवी एक ही पीर मिला था ढूंढ ढांड के, उसकी भी डोरी बंद करा दी। सही बता रहा हूं। हाँ, हजरत पीर का तो मतलब ही ये समझे मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो मौलाना आज मुर्गी को क्या हो गया। ये खिलाफत भाई मुझे भी कई जगह से मिली हुई है, लेकिन मैं मुरीद क्यों नहीं करता पता है? जलसे वालों के फोन नहीं उठा पाता हूं, फिर मुरीद की भैंस बीमार है ना तो पीर साहब जिम्मेदार, कबूतर उड़ गया उसका तो पीर ढूंढ के दे, और ना दिया तो बोले तुम कुछ भी नहीं हो, मेरी मुर्गी कल से नहीं मिल रही है, तुम काहे के पीर हो है? तो भाई साहब पीर साहब से जाके कह रहे पीर साहब औरत फर्माबरदार नहीं है, पीर को बेचारे को खुद 3 दिन से नाश्ता नहीं मिला घर में, वो हमारी की फर्माबरदारी करा रहा है। हाँ जी, तो ये सब चीजें अलग की, सारी चीजें अलग की। अगर बेटा जूता लेके खड़ा होता है ना, पीर की वजह से नहीं, तेरे हराम लुकमों की वजह से हो रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं चाचा, जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए, और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और सुनो एक बात और कह दूं, नारा लगाऊं मैं कहता ही रहूं, खुदा मेरे इस भाई को सलामत रखे, ये मोहब्बत है, लेकिन कल भी तकरीर करनी है, ऐसा ना हो कि फेफड़े आज ही तुम्हें दे जाऊं, है ना? कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होना ना। मेरे साथ नारा लगाओ, सरकार की आमद। सदके जाऊं तुम्हारे नारे पे कोई मर तो ना गया महफिल में, इतनी जोर से नारा लगाया तुमने यार, कमाल कर दिया यार। इस नारे की गूंज तो दुनिया में सुनाई देती है सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। फिर बोल सकते ना सुभान अल्लाह, सरकार की आमद। हाजी ये मत सोचना तुम्हारे बीच तुम ही बैठे हो, तुम्हारे बीच वो भी आए हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। वो कौन है? ना ना ना, उन्हें तो आना चाहिए भाई। हमारी जमात में टोपी लगा के कुर्ता पहन के गैर मुस्लिम भी आके बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ये कौम क्या बातें कर रही है, और या फिर ये देखने के लिए कि ये कितनी जिंदा है और कितनी मुर्दा है। बात हुजूर की आए ना तो धक्के दे के सुभान अल्लाह ना कहें, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह, तो कह रहा सुभान अल्लाह, आधा मौलवी सो जाता उसकी सुभान अल्लाह सो गया ना तो फिर वो जाके कहते मर गई है कौम, मर गई। जो अपने नबी के नाम पे खुद से सुभान अल्लाह ना कहे वो क्या करेगी हमारा। जब बात हुजूर की आया करे तो ऐसे दीवाने हो जाया करो कि लोगों के कलम फेल हो जाएं और कहें हुजूर की उम्मत गुनाहगार तो है लेकिन गद्दार नहीं है आज भी। सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ जी, ये जज्बा रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है प्रधान साहब जैसे महफिल शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। कानपुर के अंदर, कानपुर में नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना? वो रखा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए। हमारा जीना भी हुजूर के लिए है। हमारा
हमारा मरना भी हुजूर के लिए है, हम जीते भी हुजूर के लिए है और मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है, तो मशीनों ने आखिर में यही कहा जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो, जान है तो। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुल कायनात उसकी है जो हुजूर का है ना, जो हुजूर का है। मैं फैजान साहब एक बात आज बताऊं आपको, बस आखिरी बात, अब फरमाइश न करना कोई, आखिरी बात। मैं जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा क्या करते हो, उसने कहा मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? क्या रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा कितने कमा लेते हो? कहा 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तू 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ बैठे रह गएंगे। उसने कहा था हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। उसे कहना पड़ा था अगर मजदूर इतना प्यार करता है तो फिर कायनात कितना प्यार करती होगी, है ना। हुजूर हमारे, हुजूर हमारे हैं और दुनिया को हम ये बता देना चाहते हैं, हमसे जान तो ली जा सकती है, हुजूर का नाम नहीं छुड़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है। हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं, है ना। हमारी तो तमन्ना देख हमारी तमन्ना, तू क्या जाने, तेरी तो खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है, क्योंकि तू काम की चीजें खाता ही कोई नहीं है। तुझे तो नई परंपरा दिखाई देगी। हमारी सोच देख, हमारी सोच देख। हम तो आखिरी सांस पे भी ये कहते हैं ना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हमारी आखिरी ख्वाहिश तो देख, हमारी आखिरी तमन्ना तो देख। हम तो मरते टाइम भी हुजूर को देखना चाहते हैं। आखिरी सांस में भी अगर कोई पूछे क्या चाहिए तो हम तो मुस्तफा का जलवा मांगते हैं। हाँ, और जब मरने के बाद भी हमारी तमन्ना देख, बरेली से आवाज आती है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ? लो देख लो यह तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में, हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, शजरब तो मैं पढ़ देता, लेकिन कीड़े रोकने का इंतजाम आपको करना था, है ना। कितने कीड़े मेरे मुंह में चलेंगे मैंने तुम्हें एहसास नहीं होने दिया है। पंखा के इधर को लगाओगे अब। हाँ, हमारी कौम की ये खासियत है, जब भी इन्होंने कदर की मरौए की, जब तक कोई पीर मौलवी जिंदा रहा उसमें है भी निकाले, मर गया तो ना चादर लेकर आया हूं 150 की। अरे बड़े अच्छे थे, मरने के बाद कदर करते हो भाई, थोड़ा रहम तब कर लेते जब तकरीर के लिए बैठा था, अब खत्म हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना।
है ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है? शजरा बयान करना हुजूर का, तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते? हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी। मुझे रोज बोलना है। जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाती है ना। फिर जरा मोहब्बतों का सबूत हो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए। आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। क्या बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। खाली नेकी का झांसा लेकर के बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे, अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था, उसे भगा रहा। औरत बड़ी चालाक, उन्होंने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया। अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं, दूर के मुरीद कह रहे हुजूर खाए ना, कि सब्जी तो लाओ। तो बीबी कहे नालायक, सब्जी नहीं थी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू दो हमारी पीर साहब से, एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है ना? है ना? तो बच्चों सारे लोगों को हाँ हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो। मैं सांस लूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला। लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ, लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन। जो 2-4 रुपए हो मैं वो भी बर्बाद करा दें उसके। याद है चढ़ा के पट्ट कर देते हैं, फिर बाद में करे हो भाई मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट न मिले, मेरा तो था। फिर अगला बीजिए, कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल है। तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो सजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा छोड़िए, जो पूरी तकबीरें करूंगा। जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ, ठीक है ना ऑपरेटर साहब? आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना? हाँ, तभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर रहे। किसा पकड़ रहे भाई? कह रहा मशीन खराब। मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब। ठीक है ना? तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। ये बीच वाले लोग अब भी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अब भी नहीं बोल रहे। कोई मसला नहीं, कोई मसला। बीच वाले लोग तो होते ही खराब। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना? बोलते जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद एक बात बताऊं, आप ना सैयद साहब के करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे। और याद रखिएगा, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ये हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया ही भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहता। क्या बात है? हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले मैं आप बड़े पक्के आदमी हूँ, शुरू से उखड़ी हो बैठी। कमाल है, 3 मिनट में चक्कर आ जा हमें। बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई। और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक न जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह। हाँ, बोल सकते हैं तो फिर बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक ने के नाम, लबक ने के नाम के बेटे नूह।
चालू करके खुद बंद हो गई। नहीं सुना रहे सर, इनसे कहो ना फिर साथ है मेरा। आप सुन रहे हो लेकिन ये जैसे खा जाए ना, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेनाइल, मेनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने कलाम, लबकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे राम, राम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अरशी की आमद, फरशी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। लानत नहीं बरसेगी तो रहमत किधर से आएगी? अल्लाह को नाराज करके और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं हम लोग। सुन, फजर पढ़, सजदे करके रब को रोके दिखा। अल्लाह राजी हो गया ना तो किसी डोरी की जरूरत नहीं है, और रब नाराज है ना तो तावीज नहीं, पूरा पीर गले में लटका लेना। पीर भी फाके से मरेगा, मुरीद भी फाके से मरेगा। रोजी कौन देता है? रोजी कौन देता है? बोलो जोर से, रोजी कौन देता है? रज़ाक कौन है? क्यों भूल जाते हो यार? रज़ाक कौन है? जब अल्लाह रज़ाक है उसे कितना राजी किया हमने? किसी बच्चे से पूछो क्या बजे उठा के? 11 बजे। क्यों? तेरे अब्बा ने नहीं उठाया? कि अब्बा 12 बजे उठे थे। हाँ, तेरे अब्बा क्या कर रहे थे? कि यह है कि मैं थोड़ा कम खेलता हूं पबजी, अब्बा थोड़ी देर ज्यादा खेलते हैं। ये कंडीशन हमारे घरों की है। हम अपने इन रवैयों को दुरुस्त करें। नौजवानों, सोया भी जल्दी करो, उठा भी जल्दी करो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जलसे भी ऐसे वक्त पे मुकम्मल कर लो कि एक नींद निकाल के फजर की नमाज मिल जाया करे, वरना कोई नतीजा नहीं है। 3 बजे तक भाई नारे लगते रहे, नाचते रहे बैठ करके, और फजर में टांगे फैला के सोते रहे। इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तब है कि आप 1 बजे जलसा मुकम्मल कर लो और उठ के फजर पढ़ के हलाल रोजी तलाश करने निकल जाओ। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। पीर मैंने बहुत देखे, बहुत पीर देखे। मैंने एक पीर ताजुश शरिया जैसा भी देखा है। मैं आपको बताऊं, रिस्क हलाल बड़ी चीज है। रिस्क हलाल बड़ी चीज है। जब जायज तरीके से पैसा नहीं कमा पाते लोग ना, तो फिर हराम की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाते हैं फिर? हराम की तरफ। आजकल तो ऑनलाइन भी जुआ खेला जाता है। सट्टा लगता है क्या ऑनलाइन? वो कोई माई ड्रीम 11, ड्रीम 11
ये एक किस्म का ये भी एक जुआ है। नौजवान सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कोई किसी पे इशारा मत करो भाई, कहीं ना कहीं कमियां सब में, किसी को खास न करो। मैं तो अपने सारे भाइयों को बस आगाह कर रहा हूं अपनी राय से, ताकि समझ में बातें आ जाएं, बस थोड़ी सी करने लगा। अगर हलाल तरीके से हम नहीं कमा पाते ना, तो फिर शॉर्टकट के लिए हराम रास्ता लेते हैं। और जब रिस्क हराम होता है ना, तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। जब हराम रिस्क होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। कैसे? खेती कितने लोग करते हैं, जरा हाथ उठा के बताते हैं मुझे। खेती किसानी, अच्छा 2 ही किसान बैठे हैं, बाकी सब जमीन से अलग है। खेती खेती खेती, जमीन किस किस के पास है? एनआरसी होने वाला है, कागज तैयार रखना। जमीन सबके पास है ना, तो फिर हाथ उठा के बताएं कितने लोग खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं ना इतने लोग। अब ये मेरा साथ देंगे, फसल खड़ी हो और गलत दवा डाल दो तो फसल बचेगी? बोलो। अगर गलत दवा से फसल खराब हो जाती है ना, तो याद रखो गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रिस्क से, गलत खाने से नस्ल खराब हो जाती है। नस्ल कैसे खराब होती है? नंबर 1, बेटियां फर्माबरदार नहीं रहती। नंबर 2, औलाद में न बेटे माँ बाप की इज्जत करते हैं और न बेटियां। फिर बेटा जूती लेके खड़ा होता बाप के मुंह पे, फिर बाप कहता जी संभालो मेरे बेटे को। मौलाना 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, ये देखो गालियां देता है हमें। मैं कहता हूं मेरे दोस्त, ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं कि तेरे बेटे को संवारेगा। बाप की जिम्मेदारी होती है कि औलाद को संवारे। और औलाद कैसे संवारी जाती है? बुजुर्गों की सीरत पढ़ा करें तो पता चलता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोटियां बनाने वाली माँ दुरूद पढ़ के रोटी बनाती है ना, तो फिर बेटा अख्तर रजा था जो शरिया बना करता है। रोटियों का भी बड़ा असर होता है, लेकिन दुरूद तो बड़ी बात है। आज बहन के सर पे दुपट्टा ही नहीं, आटा गूंद रही है, दुपट्टा ही नहीं है, चूल्हे पे खाना बन रहा है। और जिस खाने को बगैर दुपट्टे के बनाया जाता है ना, फिर उस खाने से बरकतें उड़ जाया करती हैं। कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। कोशिश ये करें हम कि अपने रवैये बदलें। पहली बात तो ये है, जल्दी सोएंगे और जोर से जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। गांव के जिम्मेदारों पर यह लाजिम है कि गांव की कोई दुकान आपकी 9 बजे के बाद खुलती है तो बंद कराइए उसे। कोई बुरा ना माने कि मेरी दुकान बंद करा रहा है। अगर कोई भी चाय की दुकान ज्यादा खुल रही है, बंद कराइए। ये जमीनी तौर पे काम करना जरूरी है, वरना हमारी नस्ल को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। आप अपनी दुकानों को, देर तक खुलने वाली दुकानों को बंद करो, और वो दुकानें जो देर से खुलती हैं उन्हें जल्दी खुलवाइए। मैं तुम्हें बताऊं, मुसलमान को सुबह सादिक का वक्त दिया गया है। अगर मुसलमान सुबह सादिक में उठ के दुकान खोले ना, जब तक गैर आके 10 बजे दुकान खोलेंगे, अल्लाह 10 बजे तक मोमिन के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन अकीदे पक्के होने चाहिए। हुजूर किस वक्त तशरीफ लाए? जोर से किस वक्त? तो किस वक्त उठना चाहिए? सुबह सादिक के वक्त उठ जाना चाहिए। फिर फजर पढ़नी है, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, फिर जाके दुकान खोलो। देखो रब रोजी देता है कि नहीं। अल्लाह इतनी रोजी देगा कि नस्लों से सवारी नहीं जाएगी। हुजूर किस तारीख में तशरीफ लाए? हुजूर आए तो बेटियों को शऊर मिला। हुजूर आए तो वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी, अल्लाह ने उन बेटियों को जीने का हक अता किया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं एक एक बेटी से, और मेरा तो चैलेंज रहता है, जिन्हें झंडों से चिढ़ है ना, मैं कहता हूं सुने, झंडा क्यों नहीं लगाते? का शिर्क है, बिदअत है। और मैं कहता हूं हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि झंडा लगाए जिसके घर में दुआएं देने वाली मां मौजूद है। हर वो शख्स हुजूर का झंडा लगाए जिसके घर में बाप जैसी दौलत मौजूद है। हाँ,
मैं तो वहाबियों से भी कहना चाहता हूं, अगर हुजूर ना होते ना तो तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते ना तो दुआएं देने वाली मां नहीं होती। अगर हुजूर ना होते तो झोली फैलाने वाला बाप नहीं होता। ये इतनी बड़ी बड़ी दौलतें मिली है तो 12वीं वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हुजूर आए हैं तो बेटियां मिली हैं। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, जब कभी तेरा जी चाहे ना बेटी कि तू फैशन के नाम पे दुपट्टे सर से उतारे, कभी तेरे दिल में ख्याल आए कि फला की बेटी ने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं भी ऐसा ही ड्रेस पहनूंगी जिसमें गैरत का जनाजा निकलता हो, तो बाप का चेहरा बाद में देखना, मदीने वाले का चेहरा पहले देख लेना। इसलिए कि जिसके दीन से बगावत कर रही हो उसी ने तुम्हें जीने का हक दिया है, उसी ने तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार दिया है। अगर वो ना होता ना तो आज भी तुम जिंदा दफन कर दी जाती, आज भी तुम बोझ होती बाप के सीने पर, आज भी मुआशरे में कोई तुम्हारा वकार ना होता। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा हुजूर के दिए हुए दीन की कदर करो, इसलिए कि एहसान तो सब पे है मुस्तफा का, लेकिन बहुत बड़ा एहसान आमिना के लाल ने आपके ऊपर किया है कि आपको जिंदगी बख्शी है, आपको जीने का हक दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, हुजूर नहीं आए थे ना तो औरत को इंसानों में से समझा ही नहीं जाता था। एक औरत को इंसान माना ही नहीं जाता था, जबकि वो मर्द को जन्म देती थी, मर्द को पालती थी, मर्द को पैदा करती थी, लेकिन उसको इंसान लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया। कहा क्या है ये? कहा ये लोगों का दिल बहलाने का सामान है। किसी ने कहा नहीं ये पैर की जूती है, किसी ने कहा नहीं ये घरों की रौनक नहीं, ये इंसान के लिए खिलौना है। जब हुजूर आए और अपनी बेटी फातिमा खातून जन्नत को सीने से लगाया और फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बेटियों को जो कौम दुश्मन मान रखी थी वो अपने बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानने लग गई है। ये इज्जत हुजूर ने अता फरमाई है। जो बेटियों को कत्ल कर रहे, सहाबा क्या कहते थे? सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह जब आप नहीं आए थे ना तो हम बेटियों को कत्ल कर देते थे और माथे पे पसीना तक नहीं आता था। जब से आप आए ना तो हम जमीन पे पैर ऐसे देख देख के रखते हैं कि कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। कहा ये इनकलाब आपकी वजह से आया है। जो लोग इंसानों की जान ले लेते थे अब वो जानवरों की भी जान लेने के तैयार नहीं है। ये इनकलाब हुजूर की वजह से आया। लेकिन रुक के एक बात कहूं, बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी कड़वी बात याद आ गई है, कह जा रहा हूं। हुजूर की विलादत से पहले भी बेटियां मारी जा रही थी और आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के फौरन बाद मार दी जाती थी और आज या तो पैदा होने से पहले मार दी जाती है और या फिर शादी के बाद बेटियां मारी जाती हैं। ये सितम अब भी हो रहा है। शादियों से पहले भी बेटियां मार दी जाती हैं, पैदा होने से पहले बेटियां मार दी जाती हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो निकाह के बाद बच्चियों का गला घोट देते? ये वो दौलत के भूखे और कुत्ते लोग होते हैं जिनका पेट जहेज से नहीं भरता है, जिनकी भूख 10 लाख से नहीं मिटती है, जो पूरी जिंदगी कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो कटोरा लेकर के किसी बेटी वाले की चौखट पे खड़ा हो। उससे बदतर कोई शख्स जमीन पे नहीं हो सकता है जो एक बेटी वाले के गुर्दे बेचने पे उसको मजबूर कर दे। और हम सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम जन्नती हैं, मर के देख वो लाठी पड़ेगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इस धोखे में मत रहना कि तेरी वजह से किसी गरीब की आंख में आंसू आए थे और तो यूं ही जन्नत में गुलाब के फूल लगा के भेज दिया जाएगा, ऐसे ही तुझे खुशबू में बसा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पाप उतने करना जिनका हिसाब आसानी से दे सको। याद रखिएगा, अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आया रत्ती रत्ती का हिसाब लेगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा। कोशिश ये कीजिएगा किसी की आंख का आंसू तेरी वजह से ना आए, कोई गरीब तेरी वजह से ना रोए, वरना खुदा की कसम कितनी भी अज़ानें तेरी कब्र पे हो जाए, जितने चाहे 40वें करा लेना, जितने चाहे तीजे पढ़वा लेना, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है अल्लाह उस वक्त तक तुझे जन्नत नहीं देगा
जाएगा जब तक गरीब के एक आंसू का बदला तुझसे नहीं ले लिया जाए। ओ किधर खड़े का हो, हराम का जहेज लेके मौलवी से फाता पढ़वा के हलाल का हो जाएगा। सुन, आज तू किसी की बेटी को लेकर आया, कल तेरे आंगन में भी बेटी आनी है, कल तेरे आंगन में भी बेटी होगी। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कंडीशन है हमारी। दिल मर गए। 4 बेटे तो हिसाब लगा रहा, 10 लाख कलुआ में मिलेंगे, 10 बूरा में मिलेंगे, 10 गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, हराम में 40 लाख लेगा। भाई किसी का नाम हो बुरा ना मानना, मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। मुझे क्या मालूम आपके क्या नाम, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं। हिसाब लगा रहा बैठ कर 10-10 जोड़ रहा है। अब तो और तरक्की कर गए लोग, 15 पे कहानी आ गई है। और रिश्ता कराने वाले लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए मर रहा। बिचौलिया, रिश्ते कराना अच्छी बात है, और वो रिश्ते कराने वाला अच्छा आदमी है जो सच्चा हो। ये जो झूठ बोल के कह रहा ना, सुनो तुम्हें पता कुछ? कहा क्या? कहा वो जो है उनका लड़का 70,000 रुपए महीना कमा रहा, और कहता किसके सामने? जिसकी बच्ची जवान हो गई हो ना। तो वो पूछता, उसके कान खड़े होते, भाई हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। कौन बाप ऐसा, मैं या आप? कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी बेटी को दुख में देखना गवारा करे। हर बाप को बेटी प्यारी होती है, हर बाप को बेटी प्यारी है। तो उसके बाद जाके कह रहा फलां का बेटा 70,000 कमा रहा। तो उसने भी कोनी मार के कह दिया, जरा कराओ यार रिश्ता। फिर पक्का पता 70 कमा रहा? हाँ मैंने कल ही देखा, उसने अपने अब्बा खाते में डाले। लंबा झूठ। कह रहा मगर यार करा तो दूं रिश्ता, अच्छा बात करूंगा। इसके भाव बढ़ते हैं। कह रहा अच्छा बात करूंगा। 2 दिन बाद आके कह रहा रिश्ता तो हो जाएगा, लेकिन बता मैं यार लौंडे की कमाई बढ़ी है ना, तो इसलिए वो उनकी सोच रहे हैं कि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। अब बेटी वाला समझ जाता बराबरी का मतलब यह है कि ये हराम का खाना चाह रहा। कह रहा क्या मतलब? क्या दे दोगे तुम? क्यों? वो लड़की वाला कहता 70 कमा रहा तो 15 दे देंगे। कह रहा लो 15 तो उसको फला गांव से मिल लेते, उन्होंने 15 पे काम आनी है, और बढ़ाओ कुछ। 20 लाख पे रिश्ता तय, 20 लाख पे रिश्ता तय। जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई ना, तो झगड़ा हो रहा कि समझाओ ये कुछ करता ही नहीं। कि यार ये तो 70 कमा रहा था, अब क्यों नहीं करता है? कब? वो तो इसलिए झूठ बोला था ताकि रिश्ता बराबरी का मिल जाए। फिर अब जब वो बात खुल के आती है तो फिर तलाकें होती हैं। तेरे बेटे का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जिस बेटी को एक बार तलाक हो जाती है ना, उस बेटी की जिंदगी पे बहुत बड़ा दाग लग जाता है, बहुत बड़ा दाग। और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है। तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान न बना करो, नमरूद फिरौन न बना करो, दुनिया में हाकिम न बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोटा। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में?
अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि तय्यूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ रखी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है, सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी, प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी।
उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था, गरीब के तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना ली हैं, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हालात फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मैंने हाथ उठवाए। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ दिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं, मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने कि ना, वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा।
जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी, लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है, कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी, उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक में हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई, अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना, तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे वो हाथ उठा के बता दें। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना, हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से, हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं, और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते हैं वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दे। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे, बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ जी अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं आखिर में, कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं, बेटियों से गुजारिश है कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ पहले आजादी का नारा देख के तुझे घर से निकाला गया, फिर तुझे आजादी का झांसा देख करके तुझे ड्यूटी पे लगाया गया, फिर तुझे मुलाजिमा बना करके तेरे प्रमोशन के नाम पे तेरी इज्जत लूटी गई, फिर तुझे नौकरी दे करके तेरे आबरू का सौदा किया गया। तू इसे आजादी कहती है? आजादी तो वो है जो मुस्तफा ने तुझे अता की थी। फरमाया घर के अंदर तेरी हुकूमत भाइयों पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बाप पे भी चलेगी, तेरी हुकूमत बेटों पर भी चलेगी। कहा तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, कायनात पे तेरी हुकूमत कराना मोहम्मद का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिजाज मेरे नबी ने दिए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
कितनी देर और बोलना है? कह रहे हैं बहुत लंबी मौजूद। खुदा सलामत रखे, अल्लाह जवानों के इश्क को सलामत रखे। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, आखिरी बात, हुजूर ना होते ना तो तुम्हें ये इज्जतें मिलती ही नहीं। बेशक बेशक। मर्दों से भी एक बात कह के जाना चाहूंगा, खुदारा फाके मर जाना, लेकिन लालच में बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। फाके मर जाना, बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन बेटियों से कभी किसी की नौकरी ना कराना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया। ये जूता फेरने के लिए हाकिम नहीं बने हो तुम, ये औरतों को मारने के लिए हाकिम नहीं बने हो। ये जो बाजुओं में ताकत दी गई है ना, ये कुत्तों की तरह खाने के लिए नहीं, बल्कि शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है। शेरों की तरह खिलाने के लिए दी गई है, शेरों की तरह। तो अपनी बेटियों को खुद कमा के खिलाओ, ना कि मनहूस बन के उनकी कमाई बैठ के खाओ। हमारी बेटियां प्रमोशन के लिए कपड़े उतरवा देती हैं, ड्यूटियां बचाने के लिए कपड़े उतरवा देती हैं। जब कोई कहता ना मेरी बेटी फला नेता की असिस्टेंट है, तो खून के आंसू रोते हैं हम। मैंने कहा तू क्या जाने तेरी बेटी कहां फंस गई है। काश तू जानता तो अपनी बेटी को फाके से मारना तो गवारा करता, लेकिन किसी कुत्ते की चौखट पे नौकरी कराना गवारा नहीं करता। गलती की हमने, गलती की। आजादी के नाम पे बेटियों की इज्जत चली गई। बेटी तुझे बताऊं, तू कुछ भी नहीं थी तो मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हर अमीर गरीब बाप तुझे अपने जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। हाय 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 हाय। जो बाप तुझे कत्ल करते हुए एक पसीने का कतरा माथे पे नहीं लाता था ना, आज चल मैं तुझे मंडी में चल के दिखाऊं। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, देख 100 सीमेंट की बोरी ठेले पे रखी है, पेट से रुमाल बंधा मिलेगा, कमर झुक गई और तेज मेहनत से खींच के लेके जा रहा है। पूछ उससे, चचा बाल सफेद हो गए, किसके लिए इतनी मेहनत? तो वो पसीना पहुंच के मुस्कुरा के कहता, मौलवी जी 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, तीसरी बेटी रह गई है, उसकी रुखसती की तैयारी है। मैंने कहा बता तो सकी। इस उम्र में मुस्कुरा के कह रहा है। कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरे नबी ने कहा है जिसने 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया है, उसको जन्नत की जमानत मदीने वाला मोहम्मद दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। बेटियों कोई वकार तुम्हारा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूं कि जब 12वीं आए ना तो बेटे झंडे बाद में लगाएं, बेटियां झंडे पहले लगाएं। हाय 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 हाय। क्या बात है। हाँ, और मैंने परसों वाबियों के गढ़ में बैठ के कहा था, मुझसे एक साहब ने कहा वाबियों के खिलाफ ना बोलना, तो मैंने कहा अच्छा किया छेड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा किया छेड़ दिया। वो मैंने झंडा गाड़ा उनकी झोपड़ी में, मसला के आला हजरत का, कि जब तक जिंदा रहेंगे सोचते रहेंगे कि सब आ जाएं, ये बरेलवी मौलवी नहीं आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। एक सीधी बात कही थी माजरत के साथ, ये बड़े लोग बैठे हुए, इनको इतनी देर इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था। मैंने एक बात कही और आप भी कान खोल के सुन लें। हर उस शख्स को मिलाद का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बस ये फाइनल बात है। तो फिर क्या गलत कह दिया मेरे इमाम ने? हमारा एक एक बाल कर्ज़े रिसालत में डूबा हुआ है। कर्ज मेरे महबूब के एहसानात का हमारे ऊपर है। इतने बाल हमारे जिस्म पे नहीं जितने हुजूर के कर्जे हमारे ऊपर है। ये सच्ची बात है। लेकिन फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? उन्होंने कहा चल सारे छोड़ दे, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। हाय 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 हाय। क्यों नहीं लगा रहा झंडा? और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और इसीलिए झंडा लगा ले कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते कभी सर से चादर न उतरने देना, और ऐसी चादर लपेट सर पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10,000 के लहंगे में मर जा या 40 रुपए के 1 मीटर कपड़े में लिपट के मर जा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है
जब मरे ना तो मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना, मदीने वाले को राजी करके मरना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं मर्दों से कहता हूं, अब भी ना बेटियां अब भी मारी जा रही है। अभी कल का अखबार मैंने देखा, नौजायदा बच्ची को, नौजायदा बच्ची यानी कि पैदाइश के तुरंत बाद उस बच्ची को ना किसी ने ना मुंह में पत्थर डाल के ना और उसे जिंदा दबा दिया था, मुंह में पत्थर देकर। मुझे एक बात बताओ, क्या बेटियों का मरना बंद है अभी? नहीं ना, अभी भी बेगैरतों को बेटियां बोझ लग रही हैं। आपसे कहना चाहता हूं, एहसान मानो नबी का, क्या उन्होंने बेटी जैसा सच्चा हमदर्द दे दिया है, बेटी जैसा सच्चा हमदर्द। सबसे सच्ची हमदर्द बाप की बेटी होती है। और यकीन ना हो तो आजमा लेना, कभी शाम को देर से आओ काम से, कभी शहर से देर से लौटो, देखना सबसे पहले जो दरवाजा खोलने आएगी वो आपकी बेटी होगी। हाय 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 हाय। और याद रखना, बाप बेटी के दौर में कभी ठंडी रोटी खाता ही नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बाप कभी बेटी के दौर में ठंडी रोटी खा ही नहीं सकता? तजर्बा ना हो तो कर लेना। कभी बूढ़े से जाके पूछ रोटी कैसी मिल रही है, रो के कहता है जब से बेटी गई है रोटी ठंडी हो गई है। फिर रो के सोच के कहता तुम्हें क्या बताऊं, आज अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 बहुएं हैं, उनकी 2-2 बेटियां हैं, परिवार भला भूला है, एक रोटी ताजा नहीं मिलती है। फिर सर पकड़ के कहता जिस दिन से बेटियां गई हैं उस दिन से सेहत गिरना शुरू हो गई है, जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई है। चचा किस लिए? फिर वो रो के कहता है जब रात को काम पे देर से आता था ना तो मेरी बेटी दौड़ के दरवाजा खोलती थी, मैं कहता था बेटी भूख लगी है जल्दी ला, वो हाथ जोड़ के कहती थी अब्बा 2 मिनट का वक्त दे दे, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था, मैं जानती थी तू थक के देर से आएगा। अब्बा सबने गर्म रोटी खाई है, मेरा बाप ठंडी रोटी खाए, बेटी कैसे गवारा करती, अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे। बेटियां ये कह के चूल्हे पे दौड़ जाती है, वो कहता आज भी बेटी का दौर याद आता है कि 1-1 बजे उठ करके बेटियां ताजा रोटी खिलाया करती थी। तुम्हें क्या बताऊं, जब से बेटियां गई है बाप की राहत चली गई है, जब से बेटियां गई है बाप का सुकून चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमराज चला गया है, जब से बेटियां गई है बाप का हमदर्द चला गया है। और तारीख का कितना प्यारा बाप लिखा गया है। अभी एक बेटी ने अपने जिगर का टुकड़ा काट करके अपने बाप को दिया है। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि तूने जिगर दिया के बाप को, मर जाती तो क्या होता, उसने कहा काश मेरे बाप ने दिल मांग लिया होता, मैं तो दिल दे देती, का जिंदगी नहीं चाहती। उसने कहा पागल है तू, ये जो जिंदगी है ये मेरे बाप के एहसान के बोझ तले दबी है। नारे तकबीर, सलामत रखे। मुझे बड़ा लंबा सफर करना, यकीन करें साहिल भाई का इतना बड़ा प्रेशर था, मैं आज किसी मंत्री के कहने पे भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक अपनी बड़ी गहरी शादी में से खाली यूं गया और यूं लौट आया, क्योंकि इनका प्रेशर बड़ा लंबा था। और ऐसे ही नहीं, मुझे अभी ना कल जाके सीवान में तकरीर करनी है, भाई कार जाना है मुझे, सफर मेरा छोटा नहीं है। मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहूँ, हमारी थकन ना कभी मुर्गों से, बादामों से, काजू से, इन चीजों से कभी नहीं उतरती है। हमारी थकन उतरती है तो सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि ये थकन सीवान तक काम करने लग जाए आपकी। सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस इतना एहसान कर दिया है कि मेरी आधी थकन उतर गई है। इंशाअल्लाह जो बची है वो भी जल्दी उतरने वाली है ना, ठीक है ना। खुदा रहा बहुत बड़ा मौसम दिया मेरे नबी ने। अच्छा एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जब इन्होंने बैठाई दिया है तो ले लो थोड़ा सा वक्त, घूर के ना देखो, चलो सजरा सुन लो, बात खत्म करो। इंशाअल्लाह जो रह गई है ना वो कभी फिर कर ली जाएगी, ठीक है ना। ना वो सुन ले 1.5 घंटे के बाद ना अरे बड़ा लंबा सफर हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाहता हूँ है ना, बुलाओ नगो से पाक, हाय हाय हाय, ठीक है ना। तो ये तो उनकी मर्जी है, वो कब बुलाए, बेशक, मगर इंशाअल्लाह कभी तो बुलाएंगे, कभी तो बुलाएंगे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घर
ठीक है ना? बस मैं जो बात बताना चाह रहा था, मैं इस टॉपिक को पूरा कर लूं, ठीक है? इस टॉपिक को पूरा कर लूं। आप अगर गौर करें, बेटी दे के रब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, बेशक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान किया है। आपके 100 साल की इबादत को ये नहीं कहा कि आपकी 100 साल की इबादत आपके और जहन्नम के बीच की दीवार है, लेकिन जब बेटी दी तो ऐलान किया कि बेटियां बाप और जहन्नम के बीच में एक दीवार होती है। अल्लाह दीवार होती है। ये आए तो मुंह ना बिगाड़ना, ये आए तो मुंह अच्छे कर लेना। जो भाई बैठे ना, मैं एक बात कह के जाऊं, ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है। बाप के इंतकाल के बाद ना बेटियां लावारिस हो जाती हैं, क्योंकि भाई बीवियों में उलझ के रह जाते हैं। तो बीवियों से भी कहूंगा हाथ जोड़ के, तू आज किसी के घर की बीवी है ना, तो कल किसी के घर की बहन भी थी ना तू। तेरा भी तो अपना खानदान है, तेरा भी तो अपना रिश्ता है ना, तेरे भी अपने रिश्ते में बाप है, भाई है, बाप है। तू अपनी भाभी को ताने देती है कि नहीं नहीं मेरे भाई को हमसे जुदा मत कर, तो फिर तू किसी के भाई को बहनों से जुदा क्यों कर रही है? बहनों से भी ये कहूंगा, खुदारा ख्याल कीजिए, किसी बेटे को मां से अलग न करना, इसलिए कि अगर तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है ना, तो तेरी शोहर की जन्नत उसकी मां के कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी ना लुटने देना, अगर उसकी गई तो फिर तेरी भी गई। सीधी सी बात बेटियों से मेरी इतनी सी है, इतनी सी, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो, अपनी भी बचा लो और उनकी भी बचा लो। तो ये जो झगड़े, आपसे कहूंगा बाप चला जाए ना, तो बहनों को लावारिस मत होने देना। हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना अब्बा चले गए हैं, कोई वजीफा बना दो, ख्वाब में देखना चाह रहा हूं। मां की बड़ी याद आ रही है, जब से गई है ना कब्रिस्तान, बड़ी याद आती है। मैं कहता हूं जी मैं कोई वजीफा नहीं जानता कि कब्र पे बैठूं और मुर्दा निकल आए। मैं बस इतना जानता हूं, अगर मां की याद आए ना और मां कब्रिस्तान में हो, एक छोटा सा काम करना, एक दिन छुट्टी करना और सारी बहनों को दावत देना। जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सारी बहनों को दावत देना और एक दस्तरखान लगाना, खुद भी बैठना, बहनों को भी बैठाना और उनसे हंस हंस के बातें करना। फिर देखना किसी के चेहरे में मां मुस्कुरा रही होगी, किसी के लहजे में मां का तेवर होगा, किसी की बात में मां का अंदाज होगा, और कोई डांट के कहेगी चल पगले, तो किसी की डांट में मां डांट रही होगी। कसम खा के कहता हूं, जो नजारे तावीजों से नहीं हो सकते हैं, वो घर की एक दावत और एक दस्तरखान पे कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहनों पारसा हो जाओ, नेक हो जाओ, इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इतनी पारसा हो जाओ कि तुम्हारी गोद में आने वाला कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के उभरे। इतनी नेक हो जाओ कि तुम्हारी गोद में जो आए वो गुलाम आला हजरत आए। इतनी मुत्तकिया हो जाओ कि तुम्हारी गोद में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का चाहने वाला आए। इतनी पारसा हो जाओ, जब तुम पारसा हो जाओगी ना, तो तुम्हारी गोद की तहारत की कसमें आसमान उठाएगा, तुम्हारी पारसाई की कसमें जमीन का जर्रा जर्रा उठाएगा। वो कहा था ना किसी ने, तरदामनी पे शौक हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। हाँ जी, वो भाई खुदा आपको सलामत रखे, आप अपने रवैये बेहतर करें, बेटियां अपने रवैये बेहतर कर लें। सुने, माँ पारसा, इतनी पारसा कि गैर महरम को न देखे, किसी से बात न करे, नाजायज चीज न सुने, जिसके नेक अमल की बुनियाद पे गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब कह के निकाह किया गया हो, जब उसकी गोद में फूल खिला तो दुनिया उस फूल को अब्दुल कादिर जिलानी कहने। पारसाई है, माए पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। और ऐसा नहीं कि विलायत बाद में मिली हो, माँ के शिकम से वली पैदा होने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। है ना? आ गया 11वीं का महीना, भौंकेंगे कुछ कुत्ते, कहेंगे ये करामत कहां से आई है, ये कुछ दज्जाल की औलाद हमारी कौम में भी आ गई है। हाँ, मैं एक दिन वो वाकया बयान कर रहा था कि सरकार को से पाक ना बचपन में
उछलते थे तो सूरज के अंदर चले जाते थे। ए मौलवी, वो भी हमजदी, हाँ हमजदिया से बात, तगड़ा मौलवी। खैर यार ये झूठ है, समझ में आने वाली बात नहीं। उस गधे से बताओ करामत होती वो है जो अकल के खिलाफ हो। हाय 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 हाय, तो फिर करामत की क्या हो जाए? क्या बात है, मुझे बता तो सही। तो उसने बड़ी बातें की, मैंने फिर उसको लिखा। मैं वैसे इन कुत्तों के मुंह नहीं लगता, क्या बात है, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों को डांटोगे तो सफर आगे नहीं होगा। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हिरन शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। क्यों? कहा वो पीछे मुड़ के जो देख लेता है। हाय 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 हाय, अगर पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हिरन हाथ नहीं आ सकता है, तो जो मुड़ के देखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो जमील कादरी, हाय 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 हाय, जिन्होंने कहा था मैं वसुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सला, तो उन्होंने उस वाक़े को तहरीर फरमाया। जो आला हज़रत के शागिर्द है, सुभान अल्लाह। इन जानवरों को क्या पता, बुलियों को पढ़ते ही नहीं है। यहूद और नसारा की नजरिए लेकर के ये पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा डायन होगी तो औलाद ऐसी पैदा हो रही है। क्या बात है, हाँ मैं कह रहा हूँ गौसे पाक से न उलझना, गौसे पाक से न उलझना, हल्के में मत लेना। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। उनसे ही मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। हाँ मैं बात करता इंशाल्लाह, कभी फिर बात कर लेंगे। प्रेशर है हुजूर का शजरा पढ़ने का, मैं पढ़ लूं हुजूर का शजरा, बात खत्म कर लूं। अरे बहुत बड़ा वक्त लग जाएगा, मुझे बड़ा लंबा सफर करना है। मैं माजरत चाहता हूँ कि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दो ताकि पता लगे कि नात वालों की तरह मैं भी लहजा मार सकता हूँ। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की सुभान अल्लाह, है ना, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्योंकि अगर माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। इतना तो कर ही सकते ना हुजूर के नाम पे, कर सकते तो जरा बोले सुभान अल्लाह। साहिल भाई इतने हल्के में काम नहीं चलेगा। हाँ खाली नजराना देने से काम नहीं चलेगा, दाद भी दो भाई, है ना। आप कोई नाराज बैठे तो फिर आप सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ओहो मुंह में ना क्या बात है, कुछ है। महफिलों में जरा मुंह साफ करके बैठे, यहाँ पुड़ियाँ खा के ना बैठा करो। हुजूर की महफिल है, साफ रखा करो मुंह को। हजार बार बशरम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले दे अदबी। हुजूर के नाम के लिए अपने वसूल है, ठीक है ना। फिर पढ़ सकते तो बोले मेरे भाई सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है। क्या बात है, आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलना ताकि मैं लंबी सी सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, नेकी का झांसा देके काम नहीं निकालना। अपना तो प्रस्ताव भी साफ सुथरा ही है। हम इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं ताकि उस बीच में तुम्हारी आड़ में हम सांस ले लें, ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते बोले सुभान अल्लाह, है ना। जो पीछे तक नहीं बोला मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दुख होगा कि मैं इतनी मेहनत करके आया और आप सुभान अल्लाह ना कह सके थे, ठीक है ना। साथ देंगे सारे लोग। जो बहुत दूर से भाई आए, अल्लाह उनका सफर कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, और जितने भी हुजूर के आशिक आए सबको मदीने वाले और बगदाद वाले आका की खैरात अता फरमाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोल दें सुभान अल्लाह। जितनी तेज तुम्हारी सुभान अल्लाह होगी उतनी तेज मेरा शजरा हो जाएगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अबान के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे ईसा के बेटे इलियासा के बेटे के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोइद के बेटे नदार के बेटे मोइद के बेटे नदार के बेटे मुदल के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदम के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लुई के बेटे खाद के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे खुसै के बेटे मना के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहे खुदा की कसम। रात के आखिरी पहर में भी दीवानों ने बता दिया था रात के आखिरी पहर में भी दीवाने कह रहे थे हाय हाय सुभान अल्लाह। जब तक ये जज्बे सलामत रहेंगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया गया जो आशिकों का सामना कर सके, और आशिकों का सामना नहीं होता, हो ही नहीं पाता। इश्क वो है ना, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क कहते ही दिलों की उस आग को है कि जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के राख कर देती है। आशिक होता ही वो है जिसे महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता ही नहीं है। मेरे इमाम ने ना यहाँ भी कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। और वहां की भी तैयारी करके गए, और कह के क्या गए मालूम है ना, क्या कह रहे हैं मैं बता दूं आपको, हमें तो बड़ा घमंड है अपनी नेकियों पे। मेरा इमाम वो जिसका एक एक लम्हा इश्क रिसालत में गुजरा, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। और फिर खुद ही कहते हैं उम्मीद और एक आस जगाई, और खुद कहते हैं एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और फिर जब वजद में आते हैं तो कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो फिर मंजर